ठीक है, हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं और आज फिर से ये प्रभु ने अनुग्रह किया है कि हम उसके निकट पाए जा रहे हैं। हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। थोड़ा सा आवाज आना चाहिए। तो आइए हम लोग वचन आते हैं। इससे पहले आपके सामने कुछ बातों को रखना चाहूंगा और 2-3 बातें हैं, ध्यान दीजिएगा, है ना। परमेश्वर ने आदम को कैसे बनाया था? सब कोई बोलेंगे क्या से बनाया था? मिट्टी से बनाया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। जब मिट्टी से बनाया और बनाने के बाद में पुतला था कि जिंदा था? पुतला था। परमेश्वर ने उसके नथनों में क्या फूका? क्या की सांस? जोर से बोलिए, क्या की सांस? जब तक आदम जीवन की श्वास उसके अंदर नहीं फूका गया था, उस समय तक यह शरीर क्या था? मूर्ति था, है ना। ध्यान दीजिएगा जो बता रहा हूं। यह शरीर का वैल्यू उस समय तक है जब तक परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। यह शरीर तब तक इसका वैल्यू है जब तक परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है। हमारे अंदर से परमेश्वर का आत्मा जैसे निकल गया, सांस लेना बंद हो जाएगा, खून का जो काम है वो भी खत्म हो जाएगा, पानी का जो काम है वो खत्म हो जाएगा, सब कुछ, कोई काम का नहीं। ठीक है, अब लोग ये उदाहरण देख सकते हैं। जब तक एक छोटा बच्चा होता है, एक परमेश्वर की आत्मा उसके अंदर में होके आता है। हालेलुया। ये परमेश्वर का आत्मा माँ के कोख से ही जैसे बच्चा बनता है, तो वहीं से परमेश्वर अपने जीवन की श्वास वहीं से देके इस धरती में उसको भेजता है। हालेलुया। लेकिन अगर आप देखिएगा, जब एक व्यक्ति उसका जो मृत्यु का घड़ी आ जाता है, तो उसके बाद में उसमें जो जीवन की श्वासें निकल जाता है ना, तो उसके बाद होता क्या है कि शरीर क्या हो जाता है? मर जाता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मर गया बोलते हैं ना। आज फिर से वो एक मूर्त की स्थिति में आ जाता है। बाइबल लिखा हुआ है कि तुम मिट्टी में क्या हो जाओगे? मिल जाओगे। हालेलुया। मिट्टी में मिल जाओगे। और सिर्फ एक इंसान ही नहीं, बाइबल के अनुसार देखा जाए, अगर सबोपदेशक उसका 3 उसका 20 के अंदर में लिखा हुआ है, तब लोग जान जाइए जितने बैल, बकरी, घोड़ा, गधा जितना भी है सब मिट्टी है। पढ़ लीजिए। एक स्थान में जाते हैं। सुनिएगा, यहाँ पर ये नहीं कर कि इंसान को खाली, लेकिन क्या लिख रहा है? सब एक स्थान में जाते हैं। आगे सब मिट्टी से बने हैं। क्या लिखा है? सब मतलब जी जानवर भी क्या से बने हैं? मिट्टी से बने हैं। जो से बोलेंगे हालेलुया। हाँ, सब मिट्टी से बने हैं। आगे और सब मिट्टी में फिर मिल जाते हैं। और सबको मिट्टी में क्या हो जाते हैं? मिल जाते हैं। इसलिए समझ लीजिएगा, ये जीव जानवर मरने के बाद मांस मत नहीं उठाए जा रहे हैं। वो लोग क्या सड़ के क्या हो रहा है? मिट्टी में ही मिल रहे हैं। यही हमारी दशा है। ठीक है, परमेश्वर का आत्मा जब तक है तब तक हमारा शरीर का सुंदरता है, हमारा शरीर का पहचान है, हमारा शरीर का सब कुछ है। अब परमेश्वर का आत्मा जैसे निकल गया, उसके बाद यह शरीर डेड बॉडी बन गया, मूर्ति बन गया। उसके बाद में वो कोई उसका कुछ नहीं है। और बाइबल में लिखा हुआ है कि मिट्टी है, मिट्टी में मिलना है। हालेलुया। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यार, संसार के अंदर में यीशु मसीह आने का कारण यही था कि जो हम परमेश्वर की हुकुम न मानने से आदम ने जो पाप किया था, अब उस आत्मा जो परमेश्वर ने दिया था उसको सुरक्षा नहीं रख पाया, जो पाप की अनज्ञाकारिता के कारण से, है ना, पाप जो परमेश्वर ने बनाया उसको न मानने के कारण से उसी आत्मा को खो चुका था। जोर से बोलेंगे हालेलुया। उस आत्मा को खो चुका था। आदम को परमेश्वर क्या बोला था? जिस दिन तुम इस वृक्ष का फल खाओ, उसी दिन अवश्य तुम क्या हो जाओगे? मर जाओगे। आदम अगर शारीरिक दृष्टि में देखे तो मरा था? नहीं मरा था। लेकिन परमेश्वर क्या बोलोगे? तुम क्या हो जाओगे? मर जाओ, है ना। यह आत्मिक दृष्टि से मरना हो गया। और उसके बाद ही आदम के जीवनों में वो सारे लक्षण आपके सामने दिखाई देगा। क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, मार काट, गली गलाज, लड़ाई झगड़ा, ये सब उसके बाद ही आता है आदम के जीवन के अंदर में, मनुष्यों के जीवन के अंदर में। जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। इसलिए शरीर को हमें, जब तक ये शरीर हमारे पास में अच्छी सेहत है, अच्छी जीवन है, तब तक हमें आत्मा के लिए मेहनत के साथ में जीना पड़ेगा। हालेलुया, है ना। बहुत मेहनत के साथ में जीना पड़ेगा, ताकि एक दिन यह शरीर क्या बोलते हैं, जैसे हम लोग कोरला का उदाहरण हमने सुने कि उसका मुंह से हमेशा गंदा गंदा शब्द निकलता रहा, है कि नहीं, अंतिम घड़ी तक भी गंदा गंदा शब्द निकलता रहा। तो हम लोग समझ सकते हैं कि उस जगह में अनुग्रह करे परमेश्वर की हमारे जीवन को ऐसा परमेश्वर के निकट में लाके खड़ा कीजिए, या परमेश्वर के वचन से भर दीजिए अपने मनों के अंदर की। अगर प्रभु अनुग्रह करे कल के दिन किसी भी स्थिति में, परिस्थिति में हो, हमारे जुबानों से परमेश्वर का वचन और उसकी आराधना स्तुति निकला करे। तो बोले हालेलुया। ध्यान दीजिएगा, आज आपके सामने बातों को रखा है। यह जीवन का वैल्यू
तब तक है जब तक परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है। और ऐसा नहीं है कि संसार में सिर्फ क्रिश्चियनों लोग ही के अंदर में परमेश्वर का आत्मा है। हर एक मनुष्य जाति जो परमेश्वर अपने स्वरूप और समानता में, चाहे किसी भी जाति धर्म को, परमेश्वर का स्वरूप और समानता ही है वो लोग। हालेलुया। अंतर इतना है कि आज के दिन हम परमेश्वर का अनुग्रह रहा, यीशु का अनुग्रह रहा, पवित्र आत्मा का अनुग्रह रहा, हम हर एक को परमेश्वर को यानी यीशु को हमारे जीवनों में प्रकट किए, इसलिए सच्चाई को जान पाए। और लोग के पास में वो नहीं है, लेकिन वो भी परमेश्वर क्या है? स्वरूप है। तो उसे बोले हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर का।